अब ब्रह्मा जी को नहीं पता मैं कौन हूं, तो तपस्या की। तप का प्रभाव ऐसा है, तप का बल ऐसा है कि ब्रह्मा भी सृष्टि का सृजन उस तपस्या के बल पे ही करते। नारायण भगवान प्रकट हुए, नारायण भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान एक क्षण में हो गया। कृपामयी जैसी कृपा दृष्टि पड़ी, ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन किया मानस पुत्रों में, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन चारों से का विवाह करो, विवाह करो अपना और सृष्टि सृजन करो। तो इन चारों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? अरे बोले महाराज विवाह काहे करें, विवाह में नहीं, हमें तो ईश्वर की आराधना करनी है। चारों भाइयों ने मना कर दिया, विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, तुम बड़े नहीं होगे। बोले आनंद आ गया, हम बड़े नहीं होंगे। बड़े होते तो ये भी मुसीबत है, बड़े होना भी मुसीबत है कि नहीं? मुसीबत बड़े होना, पद में हो जाओ या एज में हो जाओ, बड़े होना ही मुसीबत है। कैसे? एज में हो जाए तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और मन की इंद्रियां जो हैं, हमारी इंद्रियां जो हैं, ये भटकती हैं। इस संसार में जो बड़ा हुआ है मन उसका भटका है, चाहे कम या ज्यादा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। भटकता है कि नहीं मन? कोई ये कहे कि मैंने मन को जीत रखा है, मेरा मन कभी व्यथित नहीं हुआ, मैं इस बात से सहमत नहीं। हाँ, कोई दिखाने के लिए चाहे कंट्रोल कर ले, दमन कर ले उस इच्छा का, ये भी अच्छी बात है कि तुमने दमन कर लिया। कोई कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है दमन। हम लोगों को बताया जाता है कि भाई दमन करो दमन करो, लेकिन दमन करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि ज्यादा दमन करने से विस्फोट होता है, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। अगर हम दमन भी करें तो एक उम्र के बाद वो जो दमन की हुई इच्छा है वो प्रकट होती हैं, प्रस्तुत होती हैं। इच्छाएं मरती नहीं है। दमन तो कर सकते हो आप, मम्मी पापा ने कहा मोबाइल मत यूज करना, नहीं करेंगे जाओ, लेकिन मन में तो है क्यों नहीं करें? मेरी फ्रेंड करती है, मेरा फ्रेंड करता है, हाँ या ना बोलो, बच्चे बताएंगे। मम्मी पापा मोबाइल ना दें तो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन इच्छा तो है, मन तो है, वो तो नहीं मरा। दमन कर लिया, मार लिया, लेकिन बड़े हो रहे हैं तो अब इच्छाएं भी प्रबल हो रही हैं, नहीं मुझे तो ये चाहिए था। इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि वो विस्फोट ना हो इच्छाओं का। भजन का आश्रय लेना पड़ता है। जब हम भजन का आश्रय ले लेते हैं तो फिर वो विस्फोट नहीं होता, विस्फोट होने से बच जाता है, भटकने से बच जाते हैं, भगवान बचाते हैं। नानक देव जी ने लिखा है गुरुवाणी में, हे प्रभु मुझे ऐसे ही लोगों से मिलवाया करना दिन में, वही लोगों से मैं मिलूं जिनसे मिलकर मुझे आपकी याद आए। ये नानक देव जी ने गुरुवाणी में लिखा है। हम लोग क्या सोचते हैं, हे भगवान मुझे ऐसे लोगों से रोज मिलवाना जिनसे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए। हाँ जी कि ना जी? बोलो। और वो नानक देव जी कह रहे हैं गुरुवाणी में, ऐसे लोगों से मुझे मिलवाओ जिनसे मिलकर रोज मिलूं, आपकी रोज याद आए। ये भाव हो तो सदगुरुदेव की कृपा हो तो बचा जा सकता है, अगर नहीं हुई तो फंस गए, ब्लास्ट होगा। तो चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले बड़े होंगे, ब्रह्मा जी ने साफ दिया ना, तुम बड़े हो नहीं होगे, तुम इसी रूप में रहोगे। बोले महाराज बड़े होते, अगर हम बड़े होते और कोई कन्या हमारे सामने आ जाती तो हो सकता है कन्या हमें पसंद आ जाती, या हमारा मन बहक जाता, या हम उसे विवाह करने की जिद करते। लेकिन जब हम बड़े ही नहीं होंगे तो हमारे मन की जो इंद्रियां हैं वो हमें व्यथित नहीं करेंगी, वो हमें परेशान नहीं करेंगी। इसलिए, और वैसे भी बाल्यावस्था में भजन करने का फल कई गुना मिलता है, हमारा सौभाग्य होगा। बचपन में जो लोग भजन करते हैं, एक माला करते हैं तो 100 माला का फल मिलता है। जवानी में एक माला करते हैं तो ठीक है 20, 25, 50 माला का फल मिलता है। बुढ़ापे में भजन करते हैं तो एक का एक ही है।
एक का एक ही फल मिलता है। तो मेरे प्यारे, श्री ब्रह्मा जी ने और सप्तऋषि इत्यादि को जन्म दिया। रुद्र भगवान रोते हुए प्रकट हुए, बोले मेरा नाम रखो, बोले तेरा नाम रुद्र है। इनसे कहा कि आप सृष्टि बनाओ। अब इन्होंने ऐसी सृष्टि बना दी कि जिसमें भूत प्रेत पिशाची पिसारे। बोले महाराज ये बंद करो। बोले क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था सृष्टि की रचना करो। बोले इतनी बहुत है, इससे ज्यादा मत करो, यही बहुत। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान कि कैसे करें, अभी तक ये मानसिक सृष्टि चल रही है। तब ब्रह्मा जी ने महाराज मनु रानी शत्रुपा को उनका जन्म हुआ। पृथ्वी पर वो लोग आए, और जब पृथ्वी पर वो लोग आए तो यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मानव की, मनु की औलाद होने से हम लोग मानव कहलाए गए। ब्रह्मा जी ने कहा जाके तुम सृष्टि का सृजन करो। सृष्टि का सृजन? बोले हाँ जी सृष्टि का सृजन करो। बोले ठीक है हम जाते हैं, लेकिन कहां? बोले पृथ्वी पे चले जाओ। पृथ्वी तो है ही नहीं, कहां गई? तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर पाताल में मल का कोटा बनाकर चारों तरफ उसमें रह रहा है। अब सब चिंतित हो रहे हैं क्या होगा। तब 12 भगवान का प्राकट्य हुआ, और 12 भगवान हाथ में गदा लेकर पाताल में गए। वहां गए जहां चारों तरफ वो मल का कोटा बनाकर रह रहा है। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं कण कण में हरि व्याप्त है, देखो मन की आंख। अगर तुम्हारा दृष्टि अच्छा है तो ऐसा कौन सा कण है जिस कण में परमात्मा नहीं बसा है? नजरिया अच्छा होगा तो नजारे अच्छे होंगे। हर एक जगह पर परमात्मा मौजूद है। तो भगवान ने 12 रूप धारण किया, मल के कोटे को ढा दिया और उसके पार जाकर उस दुष्ट को ललकारा, अरे दुष्ट यहां आकर छिपा है, आ मुझसे युद्ध कर। हिरण्याक्ष बोला 12 यहां तक कैसे पहुंच गए? लगता है कोई जादूगर है। बहुत भयानक युद्ध हुआ दोनों में। कितना भयानक हुआ कुछ पूछो मत। एक बार तो हिरण्याक्ष ने इतनी जोर से प्रहार किया कि भगवान के हाथ से गदा छूट गई, और जैसे ही भगवान के हाथ से गदा छूटी तो देवलोक में त्राहिमाम 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 देवता करने लगे। अब क्या होगा? अरे ये इतना दुष्ट इतना बलवान है, भगवान के हाथ से गदा छूट गई। तो भगवान के हाथ से जब गदा छूटी तो हिरण्याक्ष कह रहा है उठा लो गदा उठा लो। क्यों? बोले मैं निहत्ते पर वार नहीं करता। भगवान ने गदा उठाई और इतनी जोर से प्रहार किया कि हिरण्याक्ष के हाथ से वो गदा छूट गई। अब देवता करे मारो मारो, भगवान जी मार दो, भगवान जी मार दो, भगवान जी मार दो। लेकिन भगवान का भी स्वभाव कभी कभी लीला करने, वो तो हमेशा ही लीला करते हैं। बड़ा प्यारा स्वभाव है ठाकुर जी का, लीला किया बगैर मानते नहीं है। भगवान ने भी दोबारा प्रहार नहीं किया उसके ऊपर। भगवान ने कहा उठा ले गदा। बोले क्यों? बोले मैं भी नियत्ते पे वार नहीं करता, टिट फॉर टैट। जैसे को उठाओ। उसे गुस्सा आ गया, मेरी बात मुझ पे ही दोहरा रहे। बड़ा जोर से दौड़ा और भगवान ने एक ऐसा प्रहार किया कि एक ही में गोविंदाय नमो नमः। अब प्रश्न उठता है क्या वो इतना बलवान था कि भगवान की गदा गिरा दे? बोले नहीं नहीं, युद्ध में भी लीला उत्पन्न हो, युद्ध में भी उस सामने वाले का भी मन बढ़े, इसलिए भगवान ने गदा अपने हाथ की गदा गिरा दी थी। उसको लगा कि मैंने ही गिरा दी है। ये भगवान तो युद्ध में भी लीला करते हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। फिर भगवान उस पृथ्वी को अपने दांतों पर रख के लाए। कहते वृंदावन में वो 12 घाट आज भी है। वहां से महाराज मनु ने इस पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि का सृजन किया। मनु की औलाद होने से हम लोग मानव कहलाए, और इनकी बेटी थी देवहूति, जिनका विवाह करदम मुनि के साथ में हुआ। करदम मुनि के साथ।